नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आजकल हमारे देश में बागेश्वर धाम बालाजी के जो भक्त हैं धीरेंद्र शास्त्री, उनकी चर्चा हो रही है। और यहां आपको बता दें, टीवी डिबेट में कई चैनल वाले इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। कई लोगों ने उनको चैलेंज कर दिया। कई चैनल तो अपने कैमरे लेकर वहां पहुंच गए और लाइव चैनल में उन्होंने बहस शुरू कर दी। मैं एक चैनल को देख रहा था कि वो सवाल उठा रहे थे, उस पर भी वो मानव जो जिसने चैलेंज किया वो कह रहा था कि वो तो शास्त्री जी जो नाम बताते हैं वो पहले पूछ लेते हैं। वो ये भूल गए कि कम से कम 85 चैनल पर वो लाइव हुआ है और उसमें पत्रकारों को कहा गया कि किसी को भी उठा के लाओ और किसी का नाम नहीं पता, पहले पूछा गया। सवाल ये भी है कि धीरेंद्र शास्त्री जी नाम बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। देश के अंदर बहुत संत और पंडित ऐसे हैं, मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं बहुत। मैंने अपने बचपन में ऐसे पंडित जी देखे हैं कि मैं सामने बैठ गया, मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे मन में क्या प्रश्न है, रामचरितमानस की चौपाई है कई सारी, उनको पढ़कर वो बता देते थे कि तुम्हारा सवाल क्या है। आज भी ऐसे पंडित बहुत हैं, आपको मंदिरों में मिल जाएंगे भारत के आम तौर पर। तो धीरेंद्र शास्त्री जी का विरोध इसलिए नहीं है कि वो कुछ नाम पढ़कर पहले आपका नाम बता देंगे और समस्या बता देंगे, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो काम है कि वो लोगों को सनातन से जोड़ रहे हैं। जो भी कोई उनके पास जाता है, उनकी एक खुली लाइन है जो ये मीडिया नहीं दिखाएगा। वो कहते हैं कि मैं कोई साधु संत सन्यासी नहीं हूं। अपनी तरफ से कोई उनको बाबा बोल रहा है, कोई सन्यासी बोल रहा है, वो कहते हैं मैं एक सेवक हूं, मैं एक दास हूं, मैं एक भक्त हूं हनुमान जी का। और जब लोग पूछते हैं कि मेरी फला बीमारी ठीक हो गई या हो जाएगी, आपने कहा है तो कैसे ठीक होगी, उनके चरण पकड़ने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं भाई मेरा आशीर्वाद नहीं, मैं तो एक नालायक आदमी। उनकी नपी हुई लाइन है कि मैं तो एक नालायक आदमी हूं, मेरे चरण नहीं पढ़ियो, हनुमान जी के चरण पढ़ो, बालाजी के चरण पकड़ो। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि यह चमत्कारी पुरुष मैं हूं और मेरे ही आशीर्वाद से आपके काम बनते हैं, आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, कभी दावा नहीं किया। फिर सवाल यह है कि इनके ऊपर प्रहार क्यों? तो उसका एक कारण हमने देखा कि जब न्यूज चैनल लाइव कर रहे थे उसी दौरान एक मुस्लिम महिला पहुंचती है मंच पर और वो ये कहती है कि मैं तो यहां आपसे मिलने केवल इसलिए आई हूं कि मुझे मेरे घर वाले मुस्लिम होने के कारण अपने घर से निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि मैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती हूं और इसलिए मैंने तय किया कि मैं सनातन धर्म में वापसी करूंगी, क्योंकि मैं पहले थी सनातनी। हमारे एक पीढ़ी पहले किसी ने नाम धर्म परिवर्तन कर लिया तो मुझे इस धर्म में नहीं रहना। और मंच से ये जो घोषणा हो रही है, और इसके अलावा अब तक लगभग 1000 से ऊपर परिवारों को, लोगों को वो अपने सनातन धर्म में वापसी करा चुके हैं। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, उन्होंने लव जिहाद पर बच्चियों को समझाया है कि भाई किस तरह से आपको सतर्क रहना है, यह प्रॉब्लम है। उन्होंने बॉलीवुड पर प्रहार किया है कि ऐसे लोगों की मूवी ना देखी जाए जो हमारी सनातन संस्कृति पर प्रहार करते हैं, देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, भगवे रंग पर प्रहार कर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम बनी है और इसलिए इन सारे लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया कि धीरेंद्र शास्त्री पर प्रहार करें और इनको सिद्ध कर दें कि इनमें कोई दम नहीं है, ये कोई चमत्कारी नहीं है और संत बाबा सब ढोंगी होते हैं। मैंने वीडियो देखे, ऐसे आने शुरू हो गए। कोई कह रहा है ये तो ऐसे ही चमत्कार करते हैं, नींबू में से खून निकाल देंगे, ये देखो चम्मच पे चम्मच रगड़ रहे एक सरदार जी और वो कह रहे देखो भाई इसमें से भी जो है खून निकल रहा है, भभूत निकाल देते हैं हाथ से, ये तो ट्रिक है। क्या धीरेंद्र शास्त्री ऐसी कोई ट्रिक करते हैं? जवाब है कतई नहीं। उन्होंने कभी हाथ से भभूत नहीं निकाली, उन्होंने कभी नींबू से खून नहीं निकाला, उन्होंने कभी नारियल पानी से, नारियल के अंदर से कोई खून धुआं नहीं निकाला। और ये कह रहा है कि साहब जो है मैं पानी के छींटे मारूंगा और इसमें आग जल जाएगी। हमें भी पता है कि साइंस में एक ऐसा पदार्थ होता है कि उसके ऊपर पानी के छींटे मारो तो आग लग जाती है। ये धीरेंद्र शास्त्री या भारत के अंदर जैसे मैंने कहा कई महान संत और महंत हैं, ये कोई ट्रिक नहीं इस्तेमाल करते, ये उनकी तपस्या का फल है, ये उनके गुरुओं का उनको आशीर्वाद है। आप भारत में ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारत के बाहर जो लोग बैठे हैं वहां जो प्रक्रियाएं होती है, और भारत के अंदर भी चंगाई सभा होती है,
उस पर कोई सवाल उठाएगा क्या? ये कोई टीवी चैनल वहां नहीं जाएगा। एक वो गन लेकर इलाज करते देखे, उसके पास कोई सवाल नहीं करेगा। और फिर सवाल करेंगे केवल धीरेंद्र शास्त्री पर, या धीरेंद्र शास्त्री तो एक हो गए, ऐसे अनेक संत हैं जिन पर यह समय समय पर भारत के लोगों ने सवाल उठाए। और भारत का मीडिया नहीं, भारत के बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को प्रहार करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मूवी तक बना डाली, वो गॉड मूवी आई थी, कोई एक पीके आई थी, किस तरह से हिंदू संस्कृति का मजाक बनाया गया। लेकिन आप इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ भारत के बाहर के लोगों की बारे में बताना चाहता हूं। यहां एक संत हुए देवराहा बाबा, मचान पर बैठते थे और पैर से आशीर्वाद देते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, जो गया आशीर्वाद दिया और उनको उनका भविष्य बता दिया, बेटा तुझे ये करना है और तेरे भविष्य में ऐसा होने वाला है। मेहर बाबा, नीम करौली वाले बाबा, ये कुछ नाम है जो आपने सुने हैं। क्या ये सब ढोंगी थे? क्या ये सब अंधविश्वास फैला रहे थे? जवाब है नहीं। ये केवल सनातन संस्कृति से लोगों को जोड़ते थे। जब कोई इनके पास गया तो इन्होंने कहा मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं लेकिन हनुमान जी की स्तुति करना। और जिन लोगों ने इन संतों के कहने को माना, उनमें जो विदेशी शख्सियत, कुछ मैं नाम लूंगा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, आपको बताएं इसमें कौन कौन है। अमेरिका के गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट, ये गए थे और नीम करौली बाबा जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद इनका जीवन बदला। बाकायदा आप देख लीजिए गूगल करके, उनको जीवन में नीम करौली बाबा और रिचर्ड एल्पर्ट नाम डालिए, आपको पता लगेगा, वहां उनके जीवन की गाथा है। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री है जूलिया रॉबर्ट्स, उन्होंने भी लिखा है कि वो आई थी और ऐसे आशीर्वाद लेकर के भारत में फिर उनका जीवन बदला। और सबसे ज्यादा नाम चर्चा में आया एप्पल के मालिक का। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स 1973 में ये नीम करौली वाले बाबा जी के पास आए थे। और आज जो आपके पास एप्पल फोन है या जो भी आप डिवाइस एप्पल का यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो निशान है वो सेब का एक तरफ से कटा हुआ, वो बाबा जी ने उनको दिया था। एक कट मार के और ये दे दिया कि जाओ मेरी तरफ से ये आशीर्वाद है स्टीव जॉब्स को। और वही एक कट लगा हुआ जो सेब है, वही जब जीवन बदल गया स्टीव जॉब्स का और व्यापार जो घाटे में जा रहा था वो चेंज हो गया, उसके बाद वो निशान तय कर दिया उसने कि यही बाबा की निशानी, ये आशीर्वाद है। आज जो वो एप्पल के पीछे आप निशान देखते हैं, वो एप्पल फोन के पीछे का निशान वो वही नीम करौली बाबा जी से। क्या आप स्टीव जॉब्स को ये कहेंगे कि वो बहुत ही अंधविश्वासी है? वो अंधविश्वास में फंस गया है। उसने भारत के संत को कैसे विश्वास कर लिया। और ये जो आपको बता दें एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स हैं, फिर इन्होंने मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलने आए थे और प्रधानमंत्री से मिलते हुए उन्होंने ये चर्चा की थी। तो मार्क जुकरबर्ग ने अपनी चर्चा में बताया मोदी जी को कि मेरा बिजनेस बहुत घाटे में जा रहा था, बहुत ही व्यथित था। इसी बीच मुझे स्टीव जॉब्स ने बताया कि भाई मैं तो भारत के एक संत से मिलकर आया था, उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय था, फिर उसका मैं मालिक बन गया। तुम भी उनसे आशीर्वाद ले आओ तो तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि मैं नीम करौली बाबा जी से मिला और मैं जाकर आशीर्वाद लेके गया और उसके बाद आप देखिए कंपनी ने कैसी तरक्की की। नैनीताल में ये छोटा सा एक मंदिर है, आश्रम है अब तो, जहां ये नीम करौली बाबा बैठते थे। हम में से कितने लोग वहां गए हैं? हम में से कितने लोगों ने इसे जानने की कोशिश की है? पता है क्यों नहीं गए? क्योंकि हम अपने द्वारा कोई बात कही गई है, अपने चीजों को हम इसी तरह से इग्नोर करते हैं क्योंकि ये हमारी ही संस्कृति है। लेकिन जब योग दुनिया में लाभ देता है, बीमारियां जब योग के द्वारा ठीक हो रही हैं, तो वो विदेशों में पहुंचता है। आज लाखों लोग विदेशों के भारत में आकर योग सीख कर जाते हैं। मेरा भी एक भाई है, वो योग की कक्षाएं देता है। वो बताता है कि हर साल हजारों विदेशी ऋषिकेश, हरिद्वार, बाकी जगह योग सीखने आते हैं। लेकिन जब वो विदेश में जाकर योगा हो गया तो हम यहाँ फैशन से योगा क्लास चलाते हैं।
हमने अपने जीवन के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये योग की क्रियाओं को जानने के लिए संत महात्माओं ने हमें दिया था, लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हम उन गोली, दवाई, इंजेक्शन पर चल रहे हैं जो दुनिया छोड़ने जा रही है, क्योंकि वो काम नहीं करता। हम अपने ही शास्त्रों को, अपने ही ज्ञान को भुलाते जा रहे हैं। लेकिन अब जब पता लगा कि भाई एप्पल का मालिक गया था नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद लेने, तो उसको तो आप ढोंगी नहीं बता सकते, उसको तो आप अंधविश्वासी नहीं कह सकते। फेसबुक का मालिक आशीर्वाद लेने गया था, उसको आप कह सकते हो कि वो तो अंधविश्वासी है? नहीं नहीं, वो तो विदेशी है साहब, वो तो बड़ा विद्वान है। लेकिन भारत का कोई व्यक्ति यदि धीरेंद्र शास्त्री जी का आशीर्वाद लेने चला जाए तो पत्रकार कहते हैं उनको बात करते हुए, आपका अंधविश्वास तो नहीं है, आप ये ढोंग तो नहीं कर रहे हैं। इनकी हिम्मत देखिए मीडिया वालों की कि ये सवाल उठाते हैं तो धीरेंद्र शास्त्री पर, क्योंकि हम इनकी हिम्मत का प्रतिकार नहीं करते, जो दुस्साहस कर रहे हैं। हम मौन रह जाते हैं। इस देश में सनातन संस्कृति पर प्रहार करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, क्या हम धर्म की रक्षा के लिए, हमें तो जो सिख गुरु हुए हैं उन्होंने सिखाया है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज तलवार का जमाना नहीं है, आज प्रतिकार का यह तरीका नहीं है, लेकिन क्या हम इस प्रतिकार करने के लिए अपनी जो वाक्पटुता है, अपना जो ये मीडिया और सोशल मीडिया है और केवल विरोध, इसका प्रयोग नहीं कर सकते? कोई भी ऐसा चैनल हो, तय करिए कि जो चैनल हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन सभ्यता का विरोधी करेगा, विरोध करेगा, उनको ढोंग बताएगा, उनको जो उनके खिलाफ षड्यंत्र करने के लोग जो हैं उनके साथ शामिल होगा, उसका हम विरोध करेंगे, उसका हम बॉयकॉट करेंगे। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, कोई भी हो, ये करना पड़ेगा, तभी ये लोग रुकेंगे। वरना जिस तरह से बाहरी आक्रमणकारी आए थे और उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हमारे शक्ति के केंद्र मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारे शास्त्रों को जलाया, आज उसी तरह का प्रयास ये मीडिया, सोशल मीडिया और कुछ ऐसे लोग वामपंथी विचारधारा के मिल करके कर रहे हैं। जगने का समय है, नहीं जगे तो भविष्य को क्या देकर जाओगे, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने तो अपना काम किया है कि ये एक वीडियो बनाई है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना शेयर करते हैं। आप कहते हैं बाबा जी की कृपा, मैं ये कहता हूं बाबा जी की कृपा यही है कि आप उनके गुणगान करें, उनसे जुड़ें, लेकिन ये वीडियो शेयर भी करेंगे यदि कि एक पॉजिटिव बात, और जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं उनका प्रतिकार करने के लिए इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो निश्चित जानिए कि बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा के भी आप पात्र बनेंगे। जय बागेश्वर बालाजी महाराज।